इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता अभिलाषियों को मेरा सादर प्रणाम। भगवान वाचा इस कार्यक्रम पर सभी दर्शकों को पुनः स्वागत और सुस्वागत। श्रीमद् भगवद गीता हमारा जीवन को उज्जवल बनाने के लिए क्या संदेश दिया है, इस सत्य को लोगों तक पहुंचाना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। पिछले 8 एपिसोड्स में श्रीमद् भगवद गीता के कई महानताओं पे हमने चर्चा की। इन चर्चाओं के माध्यम से हमने कुछ गहन आध्यात्मिक रहस्यों को सुलझाने में सफल हुए। उनमें से कुछ विशेष रहस्यों पर इस एपिसोड में रोशनी डालेंगे। 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्यों को ही भगवान ने दिव्य बुद्धि प्रदान किया है। दिव्य बुद्धि अर्थात विवेक व परखने की शक्ति। इसलिए मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ व दुर्लभ माना जाता है। गीता में कई गहरी राज छुपे हुए हैं। इस राज को समझने के लिए मात्र सत्य, तर्क और सामान्य बुद्धि पर्याप्त है। इसे अंग्रेजी में ट्रूथ, लॉजिक और कॉमन सेंस कहते हैं। कोई शास्त्र ज्ञाता व पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। गीता में छिपे हुए गहरी राज को समझने के लिए हमारा बुद्धि कैसे होनी चाहिए, स्वयं भगवान ने दूसरा अध्याय 41 श्लोक में स्पष्ट किया है। आइए पहले यह श्लोक सुनेंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। इस श्लोक में मुख्य 2 शब्द को स्पष्ट रीति से समझना जरूरी है। व्यवसायात्मिका बुद्धि और अव्यवसायात्मिका बुद्धि। व्यवसायात्मिका बुद्धि, इसका अर्थ क्या है? निश्चयात्मक बुद्धि। इसकी परिभाषा एक में संपूर्ण निश्चय, एक ही मार्ग और एक ही मंजिल है भगवान को पाने का। कोई 2 रास्ते नहीं है, क्योंकि यह भगवान को जानने का एकमेव मार्ग है। अगर आप इस मार्ग को समझने के लिए इच्छुक है, भगवान और भगवान गीता माध्यम से ज्ञान दिया है, उस पर आपको अटूट दृढ़ निश्चय होगा। मिसाल के रीति गीता का मूल सिद्धांत क्या है? मैं आत्मा या शरीर मेरा है। यह एक निर्विवाद सत्य है। इस सत्य को हम निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा ही अनुभव कर सकते हैं। दूसरा शब्द है अव्यवसायात्मिका बुद्धि, अर्थात भगवान और भगवान द्वारा गीता के माध्यम से जो ज्ञान दिए हैं, उस पर आस्था और विश्वास का अभाव के कारण बुद्धि अनेक प्रकार से भ्रमित होती रहती है। इसके कारण वह गीता का सच्चा संदेश को समझने से वंचित रह जाते हैं। अब हम व्यवसायात्मिका बुद्धि से अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि से गीता के कुछ महानताओं को जानने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय स्वयं भगवान द्वारा उच्चारित गीता ज्ञान प्रति सबके मन में एक विचित्र स्थिति समाई हुई है। एक ओर यह मानते हैं कि भगवान एक है और भगवान परम सत्य है, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ एब्सोल्यूट ट्रूथ। एक ओर यह मानते हैं कि भगवान एक है और भगवान परम सत्य है, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ एब्सोल्यूट ट्रूथ। और दूसरी ओर
स्वयं भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान, जो 574 श्लोक भगवान वाचा, इस पर संदेह उठाते हैं। इस संदर्भ में एक कहावत याद आती है, गीता को मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते हैं। वैसा ही शास्त्रों को मानते हैं लेकिन शास्त्रों की नहीं मानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? हमको केवल भगवान पर विश्वास है लेकिन भगवान गीता के माध्यम से जो ज्ञान दिया है उस पर विश्वास नहीं है। टैगलाइन श्लोक एक अद्भुत सत्य पर प्रकाश डालता है। उसमें भगवान ने बहुत स्पष्ट रीति से कहा है, मैं केवल संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं बल्कि उस ज्ञान को जीवन में आचरण में कैसे लाना उसका विधि अर्थात विज्ञान भी देता हूँ। इस ज्ञान और विज्ञान को जानने से अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को हल मिल जाता है। यह भगवान की गारंटी है, लेकिन हम इस सत्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें चरित्रहीन से चरित्रवान बनाता है, मानवीय और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, हर एक व्यक्ति को सम्मान देना सिखाता है। यह बुरे कर्म को त्यागने और अच्छे कर्म करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, शास्त्रों से निकली कुछ प्रसिद्ध और प्रचलित कहावतें पर संपूर्ण विश्वास रखते हैं, जैसे कि चरित्र गया तो सब कुछ गया, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं, वैश्विक भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, मैं मूर्ख खल खामी, पाप हरो देवा, विषय विकार मिटावो इत्यादि। इन सबको हम दोहराते रहते हैं, परंतु धारण करने की विधि सिर्फ गीता में ही बताया गया है। इस संदर्भ में हम एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालना चाहते हैं। गीता शास्त्र एक प्रैक्टिकल विजडम है, परंतु वर्तमान समय इस शास्त्र केवल पठन और पारायण शास्त्र बन गया है। प्रमुखता से गीता शास्त्र आचरण में लाने का शास्त्र है, ना कि मात्र प्रचार करने का। सभी गीता को जानने और मानने वाले गीता अभिलाषियों को इस विषय पर गहन चिंतन करना चाहिए। इस संदर्भ में गीता में अध्याय 3 और 21वां श्लोक में एक पंक्ति में भगवान ने कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठः। इस श्लोक में आचरण का प्राधान्यता है, ना कि मात्र पठन, पारायण और श्रवण। हम गीता शास्त्र को बहुत आदर करते हैं। पठन, पारायण और श्रवण भले करें, परंतु गीता हमको क्या संदेश देना चाहती है उस पर भी थोड़ा गौर करें। ऐसा ही दुनिया में जितने भी शास्त्र बने हैं, वेद, उपनिषद इत्यादि, वह आचरण ही सिखाता है। अगर सही रूप से इसे जीवन में धारण करना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का मूल सिद्धांत को जानना बहुत आवश्यक है। वह मूल सिद्धांत है, इस धरती पर जो 800 करोड़ मनुष्य है वह मूल स्वरूप में आत्माएं हैं, ना कि मात्र भौतिक विनाशी शरीर। आत्मा और शरीर अलग अलग है। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है, यही अंतिम सत्य है। आत्मा अनुभव से ही हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं, स्वयं को शरीर समझने से नहीं। खुद को शरीर समझना इस अंतिम सत्य को अवहेलना करना और अपने आप को धोखा देने जैसा है। गीता के अनुसार ऐसा समझना तामसिक ज्ञान है। इस अंतिम सत्य को समझने से ही असतोमा सद्गमया, इस फेमस श्लोक में जो 3 प्रश्न है उसका समाधान पाया जाता है।
इस विषय पर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा किया है। सुख दुख का अनुभव आत्मा ही करती है, शरीर नहीं है, इस सत्य को भी हमने जाना है। गीता ग्रंथ एक धर्म तक सीमित नहीं है, अपितु सर्व मानव कल्याण के लिए है। और एक गंभीर और आश्चर्यचकित विषय है, हम प्रार्थनाओं में कहते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, जय जगदीश हरे। भले हम भगवान को पतित पावन कहते हैं, पाप हारने वाला कौन है यह यथार्थ सत्य को नहीं जानते हैं। एक आश्चर्य के विषय जानने में आता है कि एक तरफ भक्ति जोर शोर से चलती है और दूसरी तरफ पाप उसकी भेंट में और ही तीव्र गति से बढ़ रहा है। गीता अभिलाषियों को इस गंभीर विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है। हम आप सभी का ध्यान दो महत्वपूर्ण श्लोकों पर खिंचवाते हैं। एक है 18 अध्याय 66। उसमें भगवान ने कहा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और दूसरा है 10वां अध्याय 3रा श्लोक, असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। इस दोनों श्लोकों का अर्थ है, सर्व मनुष्यों में जो मूढ़त्व से परे अर्थात सच्चाई को समझते हैं, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है, वह सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। सभी पूजा पाठ जो करते हैं मन की शांति के लिए करते हैं। और एक विषय हमने जाना है, मन की शांति धन से खरीदा नहीं जा सकती। यह हम भली भांति जानते हैं। मन की सच्ची शांति के लिए भगवान ने गीता में 4वां अध्याय 39 श्लोक में क्या कहा है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। यह ज्ञान समझने से परम शांति 1 सेकंड में अनुभव कर सकते हैं। इसे एक और टैगलाइन माना जा सकता है। हमने जाना है कि दुनिया में सभी धर्म ग्रंथों से गीता महान ग्रंथ है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहते हैं। और हर साल में एक दिन उसका बर्थडे गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। वर्तमान समय में हमें एक गंभीर विरोधाभास देखने में आता है। क्या है वह? लोगों का मन में भगवान के प्रति भक्ति भाव बहुत बढ़ रहा है, परंतु पापों के प्रति भय जागृत नहीं हो रहा है। पाप वृत्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो पाप कर्मों के वजह से भगवान हमारा भक्ति भाव को स्वीकार कर सकते हैं। हमने पिछले 8 एपिसोडों में कई महानताओं पर चर्चा की। इस एपिसोड में मुख्य विषयों पर रोशनी डाला। सभी के मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि गीता में किन श्लोकों में इसका महत्व वर्णन किया है। अगले एपिसोड में एक महत्वपूर्ण श्लोक से इसका महानता को हम जानते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।